आज की रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे तो है ही, बट गाइज उसके पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट सूचना आप लोगों को देना चाहती हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरूर सुन लेना, मैं आपके कुछ पैसे बचा लूंगी, कुछ नहीं हजारों हजार। देखो गाइज, इस टॉपिक पे ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इस टॉपिक पे सबसे पहले वीडियोस मैं बनाना स्टार्ट की थी यूट्यूब पे आज से ठीक 6 महीने पहले से। ठीक है, बट उसी टाइम से मैं बोल रही हूँ यूट्यूब पे कि आप लोग भी मतलब दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स को मतलब डायरेक्टली मैं बोलती हूँ कि आप लोग भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाया करो। तो गाइज एक दो जन को मैंने देखा कि हाँ बनाना स्टार्ट कर दिए। एक यूट्यूबर ऐसी है जो कि बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम रोज का रोज यही टॉपिक जैसे मैं करती हूँ वैसे ही कर रही है, बट उसके साथ प्रॉब्लम गाइज ये है ना कि वो बिल्कुल अनरियल है। आई मीन टू से, देखो गाइज मुझे दिखाना रहता तो मैं उसका नाम दिखा देती, बट वो जैसे जैसे मैं टॉपिक डाल डाल के वीडियो बनाती हूँ ना, एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर रही है वो, बिल्कुल सेम टू सेम। और उसके साथ प्रॉब्लम ये ना कि ये बहुत बड़ी 420 लेडी है। मतलब कि उसने लिटरली उसने ये बोला है कि मैं आप लोगों को क्या बोलते हैं उसको, ट्विन फ्लेम और सोलमेट के जर्नी पे लेके जाऊंगी और उसका सेशन दूंगी और उससे आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोग के रिश्ते में चल क्या रहा है। ये सेशन में खर्चे कितने आते हैं, 20 से 25,000, 10,000 ऐसे आते हैं। अब समझो गाइस, एक तो मैंने आपको पहले से ही समझाया हुआ है कि कार्मिक कनेक्शन दो तरह का होता है, अच्छे कर्म भी होते हैं, हमारे बुरे कर्म भी होता है, पर सोलमेट कुछ नहीं होता है और ट्विन फ्लेम कुछ नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने पहले से ही बोला हुआ है ये बात। और ये लोग जो है पूजा के नाम पे भी गाइस पैसे हट रहे हैं। देखो गाइस, राहु केतु शनि ये जो होते हैं ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही लोगों को परेशान करते हैं, मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे भी परेशान करते हैं, मैं भी पूजा करवाती हूँ अपना, इवन करती भी हूँ, लेकिन अपनी आंखों के सामने पंडितों को बिठा करके तब मैं पूजा करती हूँ। ऑफलाइन में कोई पूजा गाइज नहीं होता है। जो भी ऑफलाइन में आप लोगों से बोले कि 10 दिन 20 दिन आपकी पूजा चलेगी, 20,000 रुपए दे दो, 40,000 रुपए दे दो, गाइस देखो ऐसा कभी मत करना। ऊपर से ये लोग बोलते हैं क्या सात्विक पूजा होगा, तांत्रिक पूजा नहीं होगा, इस तरह के वर्ड्स यूज करें। ये लोग को पता भी है कि सात्विक का क्या मतलब, इन चूतियों को मालूम भी है। अब तो मुझे देखो गाइस पब्लिकली मेरे को उल्टा पुल्टा बोलने का मन कर रहा है। एक तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे वीडियो डाल रहे हो, ऊपर से इस तरह के ड्रामे कर रहे हो। आई मीन आई कैन बिलीव कैसे कोई इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक पे इस तरह की गंदी हरकत कर सकता है। गाइस देखो, इन 420 चूहाड़ों से बच के रहना। आप एक चवन्नी 10,000 20,000 रुपए देना तो बहुत दूर की बात है, एक चवन्नी मत देना, 1 रुपए मत देना इन 420 चोरों को। बोलते हैं क्या कि इस मंदिर में इस टेम्पल में आपका पूजा होगा और सात्विक पूजा होगा, 10 दिन 20 दिन चलेगा। अरे पूजा का भी आपको पता है कि होता क्या है पूजा? लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ो आप। और भी इस टॉपिक पे ये टॉपिक डाल के शर्म आनी चाहिए तुमको। ये रीडिंग देख रहे हो तो तुम्हारे ऊपर मैं केस कर सकती हूँ, तुमको पता भी है कि क्या कर रहे हो 420 कहीं के। मतलब वो लेडी है गाइस, लेडी होके इस तरह का शर्मनाक हरकत कर रही है और इसी टॉपिक पे वीडियो डाल रही है। यू कैन, मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं रह गया। मैं क्या बोलूं, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, लिटरली मैं बता रही हूँ। आप अगर किसी दूसरे टॉपिक पे बोलते हो ना, मान के जो दूसरा कोई टॉपिक चूज करके, तो फिर भी वो एक उस चीज को मैं माफ कर सकती हूँ, बट ये टॉपिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है। ओ माय गॉड, कैसे कोई ऐसे किसी को बेवकूफ बना सकता है? गाइज प्लीज मैं हाथ जोड़ी हूँ। ऐसे मेरे क्लाइंट मेरे को कॉल करके पता है क्या बोलते हैं कि आपने तो बोला था कि सोलमेट ट्विन फ्लेम नहीं होता है, तो आप कैसे सोलमेट के ऊपर सेशन दे सकते हो? अरे गाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो चूतिया बना रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, पैसे काट रहे हैं, कभी मत उन लोगों के चक्कर में पड़ना आप। और यही टॉपिक है सेम टू सेम, आप जान लो आप इस चीज को। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 5-6 हजार के आसपास उसका सब्सक्राइबर होगा, ऐसे लोगों के चक्कर में प्लीज आप मत पड़ना। मैं नाम डायरेक्टली बताऊंगी तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी और मैं नहीं चाहती ऐसे चोर लोगों को, ऐसे 420 लोगों की पॉपुलैरिटी बढ़े, तो प्लीज ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब रीडिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में गाइस ऐसा होने वाला है ना कि आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या फिर कुछ भी हो। अब आपको ये जानना है कि क्या ये इंसान जिंदगी भर आपका साथ देगा और किस रूप में साथ देगा। क्या ये आपसे शादी करेगा या फिर जैसे हाइड हम लोग की जिंदगी चल रही है क्या वैसे चलेगी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आएगा, फैमिली में किसी को पता तो नहीं चलेगा वो इंसान क्या सोचता है आपके बारे में, उसकी क्या एनर्जी है आज के डेट में, वो किस तरीके से पेश आएगा आपके साथ। आज की रीडिंग में हम लोग यही देखेंगे। और अगर कोई नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में है तो क्या चीजें ठीक होंगी, हम ये भी देखेंगे। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते, पर उससे पहले गाइज मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। अगर आपको कांटेक्ट करना होगा तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना,
तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले हम लोग पीली फॉर्चून कार्ड से देखते हैं। गाइज मुझे बहुत गुस्सा आया है ये सब देख करके। मुझे गाइज एक्चुअली पता नहीं था, मेरे ही एक क्लाइंट ने मुझे कॉल करके बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हो गया है 10-20 हजार का, तब मैंने ये वीडियो पे आपको बताया है। सतर्क रहिए ऐसे चोर लोगों से, ठीक है। उसके बाद हम लोग देते हैं टैरो कार्ड। पीली फॉर्चून कार्ड मैं एंड में बताऊंगी। टैरो कार्ड में देखते हैं कि आपका ये जो रिलेशनशिप है ये ऐसे ही चलेगा, कुछ कमिटमेंट आगे, मतलब मान के चलो कहीं उसकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम हो, आपके जो भी पर्सन है उनकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम हो, क्या वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देंगे या फिर वो अपनी वाइफ को छोड़ के आपके पास आएंगे, क्या ऐसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। ओके, द लवर, वाओ, सो ब्यूटीफुल कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। ओके ओके, देखो सारे के सारे कार्ड गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहे हैं। द जजमेंट, ठीक है, जजमेंट एंड हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस, द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। वाओ गाइज, एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ठीक है ना। आप लोगों के बीच प्यार कुछ इस तरीके का है ना कि काफी अंडरस्टैंडिंग है। उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको पता चल जाता है, आपको कुछ प्रॉब्लम होता है उनको पता चल जाता है। आप लोगों के बीच बात हो या ना हो, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के बीच बात हो या ना हो, ये इस तरीके का मतलब कि बॉन्ड है ना कि अगर घर के लोग भी बीच में आ जाए ना तो ये बॉन्ड टूट नहीं सकता है। अगर मान के चलो घर में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए हों, ऑलरेडी अगर हो गए हों, क्योंकि मेरे को यहाँ पे रीडिंग में लगभग 35% के केसेस में मेरे को दिख रहा है कि कुछ इश्यूज हुए होंगे, किसी किसी के, सब में नहीं, कुछ हुए होंगे। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर घर में फैमिली में प्रॉब्लम भी अगर आई है ना तो भी इससे आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला। यूनिवर्स ने आप लोगों को मिलाया है, सीधी सी बात है। मतलब ऊपर वाले चाहते थे कि आप लोग दोनों मिलो, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि पेज ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, द लवर आया, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ गया, 3 ऑफ कप्स आ गया, जजमेंट। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में आप भी मैरिड हो, वो भी मैरिड हो, या फिर दोनों में से कोई एक मैरिड तो है ही है। यहाँ पे दोनों में से लगभग 20% केस में गाइस कि ऐसा हो सकता है कि दोनों में से किसी एक का पार्टनर ना हो, या तो उनकी शादी नहीं हुई हो, या फिर डिवोर्स हो गया हो, या फिर दुनिया में ना हो। ऐसा भी केस मेरे को यहाँ पे गाइस दिख रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखना गाइस, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप दोनों के बीच यूनिवर्स ने इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बना के रखी हुई है ना कि अगर आप दोनों के बीच झगड़े भी होंगे ना तो कुछ दिन बाद अपने आप सुलझ जाएंगे। मतलब उस चाहे जितने बड़े बड़े झगड़े हुए हो, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, चाहे कुछ भी हुआ हो, बात नहीं हो पा रही हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा है ना कि उसको अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना तो वो इंसान नहीं भी बोलेगा ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। वो इंसान, यहाँ पे मैं एक और चीज देख पा रही हूँ, ये इंसान ना बहुत ही गुमसुम गुमसुम रहने वाला हो सकता है। मतलब ज्यादा अपनी बातों को एक्सप्रेस ना करे। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी बोले तो बहुत कम बोलता हो, लेकिन कभी कभी बोले तो बहुत ज्यादा बोले, ऐसा हो सकता है। बहुत कम एक्सप्रेस करने वाला हो सकता है। प्यार, अगर प्यार का पूछ रहे हो ना कि वो आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है, तो ये कार्ड्स ही इसमें सारे पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। बहुत प्यार करता है, प्यार में कोई कमी नहीं है। बहुत ही रेयर 1% ही ऐसा है, मेरे को दिख रहा है कि 1% के केस में ही ऐसा होगा जिसमें आपको लग रहा होगा कि अब मुझे धोखा मिला है। बहुत रेयर 1% में, बाकी जनरली यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ना गाइस कि फैमिली में बहुत इश्यूज हैं, वो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, उनकी फैमिली में कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा, या फिर हो सकता है उनके ऊपर लोन, घर का लोन, गाड़ी का लोन, कुछ लोन्स वगैरह हो जिनको सधाने के लिए वो इंसान परेशान हो, या फिर गाइस कुछ तो बिजनेस का प्रॉब्लम, कुछ काम का प्रॉब्लम जरूर है उस इंसान के ऊपर। वो इंसान काइंड ऑफ ऐसे तो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, बट आजकल
आज की बात करियो, आजकल की बात करियो, थोड़ा सा काइंड ऑफ इरिटेट रह रहा है, हो सकता है मैरिज का भी कुछ इशू हो गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ना कि आपके पर्सन जो है दो औरतों के बीच फंस के रह गए हैं, दो औरतों के बीच, मतलब हो सकता है उसकी वाइफ हो, आप हो, या फिर आप हो और कोई और हो, दो औरतों के बीच, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि बेचारे को ऐसा फील हो रहा है ना, या ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है, कि मैं निकलूं कैसे इसमें से, मतलब अभी रिसेंट एट प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा सीन हो गया है। आपके पर्सन कुछ आपसे गाइस बोलना चाहते हैं, खुल के बात करना चाहते हैं, बट उनको समझ में ही नहीं आता है कि अगर मैं ये बात बोलूंगा तो आप रिएक्ट कैसे करोगे। वो आपसे दिल की हर बात बोलना चाहते हैं, बट वो डरते हैं, उनको यहाँ पे लग रहा है कि अगर मैं ये सब बात आपसे बताऊंगा तो कहीं आप गुस्सा हो जाओगे, कहीं आपका रिएक्शन खराब हो जाएगा, ऐसा इनको लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए। आपका पर्सन काफी हायर पोस्ट पे हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब पे हो सकता है, मतलब जनरली चांस है कि बंदा काफी डोमिनेटिंग हो सकता है, बट एट द सेम टाइम वेरी वेरी काइंड हार्टेड, मतलब बहुत ही ऐसा हो सकता है कि ऐसे तो आपको आपकी उतनी ज्यादा केयर ना करे, ऐसे तो उसको उतना बार बार कॉल ना करे, बहुत मैच्योरिटी दिखाए, लेकिन अगर आप उसके सामने रो दोगे ना, तब जाके उसको, मतलब तब मे बी एट प्रेजेंट वो उतना रिएक्ट ना करे, लेकिन उसके बाद वो, मतलब ऐसे होता है ना कि एकदम आसमान जमीन एक कर देना, वैसा कुछ हो सकता है गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन के साथ ऐसा है ना कि देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं काम के पीछे, पैसे के पीछे ये बंदा बहुत परेशान है, ठीक है। और इस रीजन से भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आपको फुल टाइम नहीं देता हो, फुल सपोर्ट ना देता हो, ऐसा हो सकता है। तो जजमेंट हो सकता है गाइस कि आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत सेक्रीफाइस किए हो। जो रीडिंग देख रही हैं, हो सकता है कि आपके साथ घर में ऐसा पेश आया हुआ हो, किसी तरह का कोई कंपैरिजन हुआ हो आपके साथ, ऐसा हो सकता है। एक और चीज मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, कि अगर मान के चलो कि आपका नो कांटेक्ट का सिचुएशन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर है, मतलब कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ, लगभग 40% लोगों का है, तो इस इंसान को ना, मतलब कि कहीं से कुछ गाइड किया जा रहा है, मतलब किसी तरह का ना इस इंसान को ना इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि आपसे बात ना करे, किसी तरह का कुछ इसके घर वालों ने या फिर किसी ने कुछ इसको समझाया है, इसके दोस्तों ने, कि आपसे बात ना करे, या फिर कोई घर में कोई कांड हुआ है और इसकी हेल्थ इश्यूज भी मेरे को दिख रहे हैं गाइस, ठीक है, जिसकी वजह से ये बंदा ना आपसे, या ये बंदी आपसे बात नहीं कर पा रही है। किसी तरह का ब्लैक मैजिक भी गाइस मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, लगभग 10% के लोगों के पार्टनर के ऊपर तो हुआ होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। बट गाइस सारे लोगों का तो नहीं दिख रहा, बट हाँ 20% में दिख पा रहा है। एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ, आपके जो भी पर्सन है ना, वो दो औरतों को लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक को छोड़ देंगे। अब आई मैरिज पे बात, देखो द हाई प्रिस्टेस आया है गाइस, हो सकता है आपके पर्सन काफी ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा समझदार इंसान होंगे, हाईली एजुकेटेड होंगे, हाई पोस्ट पे होंगे, एक बॉसी नेचर होगा उनका, बॉस हो सकते हैं वो, काफी स्ट्रांग होंगे पर्सनालिटी उनकी, बट एट द सेम टाइम गाइस ये इंसान आपसे मैरिज कर सकता है अगर इस तरह की पर्सनालिटी है तो। अगर मान के चलो इस तरह की पर्सनालिटी है, जैसा मैंने बोला बॉसी नेचर, बॉसी पर्सनालिटी, हायर एजुकेशन, हायर पोस्ट, काफी काफी हाई फाई बात विचार, ठीक है ना, तो ये बंदा फिर आपसे शादी कर सकता है। और हाँ, शादी में भी दो तरीके की शादी, एक तो ये इंसान मैरिड होगा, ठीक है, मैरिड होगा ऑलरेडी, तो देखो गाइस यहाँ पे 50-50% केस बन रहा है। 50% के जो, अगर आपके चार्ट में ऐसा कोई योग होगा कि इस इंसान से आपकी शादी हो सकती है, तब ये इंसान अपने डिवोर्स देके आपसे शादी कर सकता है। लेकिन अगर ये इंसान ऑलरेडी डिवोर्सी होगा, तब ये आपसे 100% शादी करेगा, यहाँ 100% वाला केस बनता है। बट अगर ऑलरेडी मैरिड होगा, तब दिक्कत है, तो गाइस तब 50-50% वाला केस बन रहा है कि आगे चल के आपसे शादी करे या ना करे, ये आपकी चार्ट में पता चलेगा देख करके, यहाँ पे मैं क्लियर कर रही हूँ। बट गाइस ओवरऑल मैं बोलूँ तो नेगेटिविटी मेरे को नहीं दिख रही है। आई मीन टू से कि आपके पर्सन ने कहीं से आपको धोखा नहीं दिया है, कहीं से कुछ फ्रॉड नहीं किया है, मतलब कुछ गलत नहीं किया है। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया हुआ है। आपके पर्सन को ना आपके हैंड्स बहुत पसंद है, आपके लेग्स बहुत पसंद है, आपके पर्सन आपको किसिंग करना चाहते हैं, आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। फिजिकल होने के साथ साथ, मतलब देखो फिजिकल तो नीड होती है, बट उससे ज्यादा सबसे प्यारी बात मेरे को यहाँ पे ये दिख रही है ना कि ये बंदा आपको देखना चाहता है, मतलब
जब भी आपसे मिलेगा ना तो आपकी तरफ देखेगा, देखना चाहता है आपको, आपको जी भर के देखना चाहता है, आपको चूमना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपके साथ घूमना चाहता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात यह है ना कि मतलब इस बंदे के पास इतना काम है ना और इतना फैमिली प्रेशर है ना कि मिल भी नहीं पाता होगा, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और ऐसा नहीं कि चाहता नहीं है, बहुत चाहता है, और मतलब कि ट्राई भी करता होगा आपसे मिलने के लिए, बट कुछ ना कुछ फैमिली में ऐसा हो जाता होगा कि यार नहीं आ पाता होगा, या कुछ ना कुछ इसका ऐसा प्लान बन जाता होगा कि नहीं आ पाता होगा। और अगर आपने इससे बात करना छोड़े तो कोई कोई तो ऐसा साइको गाइस मेरे को लग रहा है ना कि अपने हाथों को भी काटने की कोशिश करे, मैनिफेस्ट करे, आपको बहुत ज्यादा आपको याद करे, ऐसा मतलब मतलब हद से ज्यादा याद करे लेकिन कॉल भी ना करे। अगर आप दोनों के बीच झगड़े हो गए, ठीक है, और ब्लॉक कर दिया एक दूसरे को, तो अगला मतलब कि खुद से अनब्लॉक भी नहीं करेगा, खुद से आपको कॉल भी नहीं करेगा, ठीक है, और याद करेगा सिर्फ बैठ के, और चाहेगा कि आप उसको कॉल करो। ऐसा वाला यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, मतलब कि बिल्कुल अनएक्सप्रेसिव लग रहा है, अनएक्सप्रेसिव, ठीक है, जिसके अंदर इमोशंस तो है पर एक्सप्रेस नहीं करेगा, ऐसा वाला सीन लग रहा है गाइस, ठीक है ना। ये चीजें दिख रही है, बट मैं फिर भी बोलूंगी कि गलत इंसान नहीं है कहीं से भी। ये चीजें मेरे को मैं देख पा रही हूँ बहुत इजीली। अब मेरे को थोड़ा सा इनका इंटेंशन देखना है गाइस। ये इंसान जो है ना, एक और बात मैं बताती हूँ, कभी कभी खुद में बड़ा कंफ्यूज रहता होगा, इसको कंफ्यूजन कुछ ज्यादा ही है इसकी लाइफ में कि क्या करे और क्या नहीं करे, बड़ा ही कंफ्यूजिंग इंसान होगा। मतलब कभी एक मिनट में आपसे अच्छे से बात करेगा, कभी दूसरे मिनट में खराब से बात करेगा, कभी एक बार में फोन उठा लेगा, कभी कॉल बैक कर लेगा, कभी नहीं करेगा। कंफ्यूजन क्यों है इस इंसान की, चाहता क्या है ये इंसान? अब मेरे को इसका इंटेंशन देखना है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अच्छा, देखो इस इंसान को इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, ठीक है, कि इस इंसान को पता है कि मैं अगर इससे बात नहीं करूंगा तो भी ये मेरे से आएगी, बात करेगी। इस इंसान को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि इसको पता है कि मैं चाहे इसको कुछ भी बोल दूं, इसको पता है कि चाहे मैं इसके साथ कितना भी बैड बिहेव कर लूं, ये तो मेरे को छोड़ के नहीं जाने वाली है। ये इनके मन की बात है। और ये कभी कहीं ना कहीं बहुत ही अंदर 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 मुस्कुराते भी होंगे, बड़े ही अंदर अंदर बड़े खुश भी होते होंगे, इनको बड़ा मजा भी आता होगा। ये सारी चीजें मैं देख पा रही हूँ इनके साथ। ये भी मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान प्यार तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ ये भी है कि मैं जो बोलूंगा वो आपको करना है। ये अपने बेसिकली अपने उंगली के इशारों पे आपको नचा रहे हैं एट प्रेजेंट। मैं देख पा रही हूँ कि काफी डोमिनेटिंग आदमी है ये, मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है। और अपनी उंगली के इशारों पे नचा रहा है ये बंदा। लगभग 50% केस में, सब में नहीं बोलूंगी, 50% के केस में ये बंदा काफी ज्यादा फिजिकली आपसे अट्रैक्ट है। ये बंदा आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, और ये बंदा आपके साथ फिजिकल होके आपके साथ ड्रिंक करना चाहता है। मतलब ये बंदा भले ही दारूबाज ना हो, कुछ केसेस में देखो गाइज, लगभग 10% के केसेस में आपका जो बॉयफ्रेंड होगा वो ड्रिंक करता होगा, और लगभग 10% के केस में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करता होगा, ठीक है। लेकिन जो नहीं भी करेगा ना, ठीक है, मान के चलो मेल फीमेल और दोनों की बात करें, जो नहीं भी करता होगा ना, वो भी उसका एक फैंटेसी होगा। फैंटेसी बता रही हूँ कि वो इंसान की फैंटेसी ऐसी होगी कि वो चाहता है कि आपसे मिले, और मिल करके आप लोग दोनों ड्रिंक करो, और ड्रिंक करने के बाद आप लोग फिजिकल हो। इस तरह की फैंटेसी दिख रही है। मतलब ये सपने जो है ना, ये सपने वो अपने घरवाली के साथ पूरा नहीं कर पाया है, इस वजह से ये आपके साथ पूरा करना चाहता है। और अगर आप मेल हो और रीडिंग देख रहे हो तो ये आपके दिमाग में भी आता होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये चीजें मैं देख पा रही हूँ जो कि काफी ज्यादा ठीक है, होता है, ये भी होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, होता ही है ये सब भी। एंड गाइस यहाँ पे एक और चीज देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपकी ब्यूटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी देखो, चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, ठीक है, वो नहीं मुझे बताए आप कैसे दिखते हो, पर आपकी पर्सनालिटी से, आपकी क्यूटनेस से, आप चाहे जैसे भी दिखते हो, आपके बाल उनको बहुत पसंद होंगे, आपके ड्रेसिंग सेंस उनको बहुत पसंद होंगे। अगर आपका लेग्स उस आदमी को मतलब चेस्ट एरिया या लेग्स थोड़ा सा भी दिखाई दे दे तो इंसान पागल हो जाए आपके लिए। इस तरीके का सीन मेरे को मैं देख पा रही हूँ। और मतलब अगर आपने थोड़े से भी डीप नेक वाले
मतलब या फिर थोड़े से भी थाइस दिखने वाले कपड़े अगर आपने वन पीस वगैरह अगर पहना तो ये बंदा देखते ही रह जाएगा आपको। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ। बट हाँ, बहुत कम ही पहनते होंगे आप लोग, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि थोड़ा पहना करो, थोड़े अपने देखो। अगर आपने सिर्फ घर के काम में ही उलझ के रह गए या फिर ऑफिस से घर, घर से ऑफिस ही करके रह गए, तो फिर वो जिंदगी क्या जिंदगी है। पैसा तो देखो सबको कमाना होता है, घर सबको चलाना होता है। थोड़ा अपने ऊपर भी देखो, अगर आप लेडी हो या फिर आप मेन भी हो तो थोड़ा ध्यान दो अपने ऊपर, अपने ऊपर ध्यान दो। क्योंकि फिर मरने के बाद तो देखो गाइस कोई कुछ भी लेके नहीं जाता है, हमारा सिर्फ आत्मा जाता है। हम शरीर भी देखो यही रह जाता है और वो भी मिट्टी बन जाता है, या तो मिट्टी में मिल जाता है या मिट्टी बन जाता है। कुछ लेके नहीं जाना है ऊपर गाइस, ठीक है। अपने सपने पूरे करो, जो कर रहे हो करो। समाज आपको खाने के लिए नहीं देता है, ना पैसे देता है, ना पहनने के लिए देता है। इन चूतियों के बात पे ध्यान मत दो आप, अपने 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 धन में रहो आप। जो कर रहे हो करो आप। घर में अगर दबाव है, अगर आप लेडी हो और काम नहीं कर सकते हो, झगड़ा करो, फाइट करो अपने लिए और काम करो। पैसे कमाने के लिए काम मत करो, अपने माइंड को शांत करने के लिए काम करो, अपना दिल बहलाने के लिए काम करो, अपने हक के लिए लड़ो। मैं तो यही बोलती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ और आपको भी बोल रही हूँ गाइस, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ, आपका भी जो भी पर्सन है, अगर आपका नो कांटेक्ट का सिचुएशन है, और मैं देखना चाहती हूँ कि सबसे पहले कि कोई आपके खिलाफ भड़काया तो नहीं है आपके पर्सन को। 4 ऑफ कप्स, वाह, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने पर्सन के लिए कुछ ज्यादा ही अवेलेबल थे और इस वजह से सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुए हैं आपकी लाइफ में, और आपकी वैल्यू खत्म हो गई है। मतलब कि आपने इतना ज्यादा ध्यान दिया लेकिन अगला आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया, और ये सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। 2 ऑफ सॉर्ट्स, अभी आपका पर्सन इस मूड में बिल्कुल ही नहीं है कि वो प्यार मोहब्बत के ऊपर ध्यान भी दे, ठीक है। 2 महीने तक गाइस मेरे को उम्मीदें कम लग रही हैं। 10 नवंबर या 20 नवंबर के बाद ही कोई उम्मीद मेरे को दिख रही है, उसके पहले मेरे को नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि क्या कोई ब्लैक मैजिक या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है आपके पर्सन के ऊपर, या किसी ने कुछ भी ऐसा करवाने का, उसके घर वाले, उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड या कुछ भी, या आपके ऊपर, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, आपके जो भी पर्सन है या आप खुद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं जिनके ऊपर खुद ही ब्लैक मैजिक हुआ है। रात में आपको नींद नहीं आता होगा, अजीब अजीबो गरीब चीजें आपको कभी कभी दिखाई देती होंगी, नंबर्स वगैरह दिखाई देते होंगे गाइज। वो एंजल नंबर नहीं होता है, उसका लोग टैरो का रीडर ना बेवकूफ बनाते हैं, तो एंजल नंबर नहीं होता है वो नंबर्स जो होता है केतु की वजह से, खराबी की वजह से होता है, नहीं तो वो कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया रहता है, इसकी वजह से होता है। तो ये चीजें आपके साथ खुद ही हो रही होंगी। आपका मन बेचैन होता होगा, किसी काम में आपका मन नहीं लगता होगा, आप बेचैन बेचैन हो जाते होगे, ये सारी चीजें हो रही हैं आपके साथ। आपके पर्सन के ऊपर क्या ब्लैक मैजिक हुआ है, ठीक है। देखो गाइस, द वर्ल्ड का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। हो सकता है नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आप लोग हो, लेकिन चीजें द वर्ल्ड का जब कार्ड आता है ना तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मेरे को दिखता है। हो सकता है गाइस कि आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आउट ऑफ कंट्री का भी कोई रिलेशनशिप हो, या फिर किसी तरह का हो जो कि किसी दूसरी की वजह से टूटने के कगार पे आ गया हो। तो वो चीजें गाइस नॉर्मल हो सकती है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है। द वर्ल्ड एंड जजमेंट दोनों एक साथ है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। 10-10-11 नवंबर के बाद कुछ उम्मीदें मेरे को नजर आ रही हैं गाइस। ओके, फिर से ये नवंबर आया है। नवंबर का महीना गाइस बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा आपके हाथ में प्रोजेक्ट आने वाला है, या कुछ बहुत बड़ा, ऐसा कुछ बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे, वो चीजें नॉर्मल हो सकती हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे यहाँ मेन हैं जो एक मैरिड वुमेन के साथ रिलेशनशिप में है, जो कि उनसे 1 साल 2 साल या 5 साल 10 साल बड़ी हो सकती हैं। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके रिलेशनशिप में ना एज गैप होगा, 10 साल 15 साल एज गैप भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा वर्क करेगा। अगर आप ब्लॉक हो तो नवंबर में अनब्लॉक हो सकते हो। प्यार एंड लायन, लव एंड लायन, ये जो समय चल रहा है ना गाइज, यहाँ पे आपको रिएक्ट करने की जरूरत है, रिएक्ट करने की जरूरत है। दो गाइज, अब अभी जस्ट यहाँ पे आपको भजन की आवाज सुनाई देगी कुछ देर में, ठीक है। मेरा घर जस्ट मंदिर के बगल में ही है, और ये जो अभी रीडिंग होता है ना, इस टाइम जो मैं रीडिंग करती हूँ ना, बहुत कुछ मैच करता है। बहुत सारी जो बातें मैच करें ना गाइज, उसके अकॉर्डिंग आपको जरूर काम करना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे यही मैं बोल रही हूँ कि आपको लायन की तरह काम करना है। अगर आपको कहीं से लग रहा है कि अगला आपको इग्नोर कर रहा है, आप उससे पूछो, और नहीं बोल रहा है तो उसको सीधा करने की कोशिश करो, अपने हक के लिए लड़ो, मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। पर नवंबर के मंथ में गाइस कुछ गुड न्यूज आपको मिल सकता है। हो सकता है कि वो आपको अनब्लॉक कर दे, या हो सकता है गाइस कि मैरिज वैरिज का अगर कुछ कमिटमेंट दिया है तो वो आपको नवंबर के टाइम में चीजें नॉर्मल हो सकती हैं, या बहुत लोगों की शादी हो सकती है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप को देख रही हूँ, आपकी केमिस्ट्री को देखना चाहती हूँ, मैं फिजिकल बॉन्डिंग को देखना चाहती हूँ कि जब आप लोग मिलोगे इसके बाद, या जब भी आप लोग इस फिजिकल बॉन्डिंग होगी तो कैसी होगी, या सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसे होंगे आपके, ये थोड़ा सा मैं देखना चाहती हूँ। तो आज की रीडिंग में ज्यादा नेगेटिविटी मेरे को नहीं दिखी है, ठीक है, हो सकता है इसकी चीजें नॉर्मल हो इस वजह से। एज ऑफ कप्स, द हैंगमैन, एट ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड आने का गाइज मीनिंग बस एक ही होता है, ठीक है। टेन ऑफ कप्स भी आया है और थ्री ऑफ कप्स भी आया है। इसका मीनिंग ये होता है गाइज कि आपका जो भी पर्सन होगा ना, वो आपके साथ भी फिजिकल होता होगा और अपनी वाइफ के साथ भी फिजिकल होता होगा, ये कंफर्म है। उसके बाद ना बहुत लोग बहुत दिनों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि चीजें मेरे को यहाँ पे ना नॉर्मल होती हुई दिख रही है, मतलब कि बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि बहुत दिनों से आप लोग मिलने की प्लानिंग कर रहे थे, नवंबर दिसंबर के मंथ में गाइज आप लोग मिल सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा फिजिकल बॉन्डिंग मेरे को दिख रहा है। ये बंदा इस तरीके से आपके साथ फिजिकल होगा ना कि इसको लगेगा कि कितने दिनों से इसको भूख लगी हुई थी, दैट काइंड ऑफ मेरे को फिजिकल बॉन्डिंग दिख रही है। बट उसके पहले गाइज आप लोग बातें करोगे, एक दूसरे से बातें शेयर करोगे, बट बहुत ही तगड़ी, बहुत ही हार्डकोर फीलिंग मेरे को यहाँ पे दिख रही है, बहुत ही हार्डकोर फिजिकल बॉन्डिंग मेरे को दिख रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं जो भी कहना चाहती हूँ, बट यहाँ पे तो गाइज वही दिख रहा है। और किसी किसी केस में गाइज हैंगमैन आया हुआ है, तो यहाँ पे ना आपको ना थोड़ी सी चाणक्य नीति अपनाने की जरूरत है, थोड़ा सा चाणक्य नीति अपना। अगर आपका बात बन नहीं पा रहा है तो दूसरे तरीके से सोचो कि किस तरीके से मेरा बात बन सकता है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को नहीं सुधार पा रहे हो, नहीं सुधर पा रहा है, तो 1-1.5 महीने का मैं टाइम दे रही हूँ, उसके बाद भी अगर नहीं ठीक हो रहा ना, तो आप ना थोड़ा सा मीठी वाणी बोलने की कोशिश करो, तब जाके चीजें नॉर्मल हो पाएंगी। हो सकता है आप लोग में बहुत फाइट होता हो, ऐसा हो सकता है, या फिर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलने की कोशिश करो। देखो गाइस, जरूर चीजें नॉर्मल होंगी। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा जो मैं कहना चाहती हूँ। फिजिकल बॉन्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जब भी मिलोगे एक अलग टाइप का माहौल होगा, एक अलग टाइप का रौनक होगा। लेकिन प्रॉब्लम मेरे को सिर्फ एक ही चीज लगी है कि किसी तरह का आपके खिलाफ कोई भड़काने की कोशिश किया है या ब्लैक मैजिक कराने की कोशिश किया है, वही एक प्रॉब्लम है। और आप लोगों को तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा आने वाले टाइम पीरियड में। गाइज आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई भी है, तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।